नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फोटेक में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि इस चैनल के माध्यम से मैं सभी सरकारी विभागों की जानकारी, अर्ध सरकारी विभागों की जानकारी और जो अन्य प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, उन सभी की जानकारी इसके माध्यम से आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आपको मेरा ये YouTube चैनल बहुत ही पसंद आ रहा होगा। एक बार आप ज़रूर इसको देखिए, इसमें मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाली है और आगे जो है इस चैनल को बहुत सारी जानकारी अपलोड करता रहूँगा। बस इसके लिए आपके मोटिवेशन की हमें आवश्यकता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें जो इन्फॉर्मेशन डाली है, फिलहाल अभी बिजली विभाग से ही संबंधित डाल रहा हूँ। फिर मैं अन्य विभागों जैसे समाज कल्याण है, सेवा योजन कार्यालय है, आपके सेंटर के विभाग है, चाहे वो ITBP का हो, एक्साइज ड्यूटी का हो या अन्य जितने भी डिपार्टमेंट है, लगभग जिसकी मुझे फुल इन्फॉर्मेशन हो, लगभग ठीक है, आधी अधूरी जानकारी आप तक पहुंचाने की मेरी कोई कोशिश नहीं रहेगी। जो आपको जानकारी दी जाएगी, पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बिजली विभाग से संबंधित पहले मैंने जो वीडियो डाला था वो डाला था कि आप अपना खराब मीटर कैसे बदल सकते हैं। ठीक है जी भाई, खराब मीटर बदला। अब देखो, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि यार बिजली के बिल में लिखा रहता है कि आप जो है इस बिल को जमा करते हैं तो आपको इतनी छूट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो उसमें जो है छूट कैसे मिलती है। आप चाहो तो UPCL की साइट पे जाके इसी YouTube पे जो है UPCL वालों ने एक वीडियो भी डाली है उसमें। ठीक है, वो वीडियो में इसमें जो है अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने जो है आपका बिल आज प्राप्त हुआ। भाई बिल की हर कोई चाहता है यार, चाहे मुझे 1 रुपया 1 पैसे की छूट मिल जाए, पापा मिल जाए, है कि नहीं है। तो वही चीज है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई मेरा जो है मुझे छूट प्राप्त नहीं हुई। अरे कैसे प्राप्त नहीं हुई है? कुछ लोग कहते हैं कि जो मेरा जो है मैंने 1-1.5 महीने बाद बिल जमा किया और जो है मुझे छूट प्राप्त नहीं हुई। अरे कैसे प्राप्त होगी भाई? क्या आपको पता है? आपको पता है कि वो छूट कब मिलती है? भाई अगर आपको इस चीज पता है कि आपको छूट कब मिलती है, तब आप जो है उस चीज को पूछ भी सकते हैं कि जी हाँ, मुझे जो है इस चीज की छूट क्यों नहीं मिल रही है। भाई मुझे अगर इस चीज की जानकारी नहीं है कि मुझे ये छूट दोस्तों क्यों मिल रही है, अब क्यों नहीं मिल रही है। भाई मान लीजिए विभाग ने आपको बोला कि आज आपका बिल हमने दे दिया है, अब आप अपना बिल जो है 10 दिन के अंदर जमा कर दो। भाई क्या कर दो? 10 दिन के अंदर जमा कर दो। अब आपने जो है ये जानकारी आपको थी नहीं कि आपको 10 दिन में इस बिल को जमा करना है। मुझे भी जानकारी नहीं है। मैंने क्या किया, अपना विद्युत बिल 1 महीने बाद जमा कर दिया। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि 2 महीने बाद बिल जमा कर देते हैं और फिर बोलते हैं जी मेरा बिल तो जुड़ के आ गया। भाई कैसे जुड़ के आ गया? टाइम से जमा नहीं करोगे तो अगले बिल में जुड़ के आएगा। मैं 2 महीने बाद जमा करोगे, 2-2 महीने बाद तो ऐसे भी आपके बिल आते हैं, है ना। घरेलू बिल लगभग 2-2 महीने बाद आते हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है विभाग ने ऐसा भी किया है, जो शहरी क्षेत्र है वहां महीने महीने के भी बिल अब प्राप्त होने लगे हैं, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो कॉमर्शियल हो, है ना। बड़े बड़े तो जो बड़े बड़े कनेक्शन होते हैं उसमें तो खैर हर महीने रीडिंग होती रहती है, बिल बनते रहते हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है अभी हमारा, वहां पे क्या है कि वहां पे जो बिल है वो 2 महीने में प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है जी। अब इशू यह है कि आपको छूट कैसे मिलेगी। 1.2% है शायद, देख लेना आप, बिल में भी लिखा रहता है ना,
कि भाई कितनी % आपको उसमें छूट मिलेगी। दोस्तों वो छूट आपको तब मिलती है जब आप 10 दिन के अंदर 10 दिन से पहले अपना बिल जमा करते हैं। कितने दिन पहले? 10 दिन पहले। जब आप 10 दिन पहले उस बिल को जमा करेंगे तब आपको अगले बिल में, अभी नहीं मिलेगा आपको उसमें रिबेट कोई, आपको अगले बिल में उसमें रिबेट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगले बिल में आपको उसमें छूट मिलेगी। 1.25% जो भी विभाग आपको देगा वो भी मूल आपका जो बिल है, मूल बिल में ही आपको उसमें छूट मिलेगी, अन्यथा की स्थिति में अन्य चीजों में नहीं मिलेगी। भाई मान लीजिए आपका फिक्स चार्ज आ रहा है ना, और अन्य जो विभाग के चार्जेज है उसमें आपको छूट नहीं मिलेगी। भाई मान लीजिए आपने 100 यूनिट खर्च किए, ठीक है, 100 यूनिट का आपका जो है 350 बिल आ रहा है, तो उसमें क्या है, आपको 1.25% के हिसाब से विभाग छूट देगा अगर आपका बिल 10 दिन से पहले जमा होता है तो। और अगर आपका बिल इससे पहले जमा नहीं होता है तो आप ये भूल जाइए कि आपको उसमें छूट मिलेगी। ये जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे उपभोक्ताओं की ये शिकायत रहती है कि भाई मेरा इसमें जो है छूट नहीं प्राप्त हुई मुझे। दोस्तों एक चीज आपको और भी बता दूं, छूट का हकदार बनने के लिए हमें हर चीज को समय से प्राप्त देना होता है और प्राप्त भी हमें फिर समय से ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है कि जो आपने ये शिकायत रहती है कि आपको बिजली के बिल में छूट प्राप्त नहीं होती है, तो छूट जरूर प्राप्त होगी। जैसे ही आपको बिल प्राप्त होता है 10 दिन के अंदर अंदर आप जमा कर दीजिए। अगर नहीं मिलती है छूट तो भाई आप विभागीय जो संबंधित अधिकारी है, ठीक है, उनसे शिकायत कीजिए कि भाई आपने ये दिया है, इसमें आपको छूट मिलेगी, क्यों नहीं मिली। जैसे मान लीजिए इस बार आपका बिल आया, वो आपने जो है 5-6 दिन में ही जमा कर दिया। कितने दिन में? 5-6 दिन में। अब क्या है, जब आपका अगला बिल आएगा उसमें देखना कि आपको विभाग ने कोई छूट दी है या विभाग ने ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, लेकिन विभाग ऐसे ही नहीं लिखेगा भाई, विभाग की भी कोई प्रक्रिया होती है, इसीलिए वो अपने साइट पे भी डालता है, और साइट पे भी विभाग ने डाला हुआ है। आप यूपीसीएल की साइट पे जाएंगे, वहां पे आपको जो है गैलरी मिलेगी। ठीक है, लगभग सभी स्टेटों में ये रहता है, सभी ही स्टेट, चाहे उत्तर प्रदेश हो, आपका हरियाणा हो, उड़ीसा हो, कहीं भी हो, उसमें लिखा रहता है आप इतने दिन में बिल जमा कीजिए, आपको इतने % हम छूट देंगे। ठीक, अगले बिल में आप जाइए, अगले बिल में देखिए कि आपको उससे संबंधित कोई छूट मिली है या नहीं मिली है। मिली है तो हैप्पी, नहीं मिली है तो आपका कभी चक्कर ऑफिस पड़े तो वहां संबंधित अधिकारी से जरूर पूछताछ कीजिए, वरना जो है यूपीसीएल की साइट खोल के उसमें आप मेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं कि भाई मैंने इतने तारीख को ये बिल जमा किया था, ये मेरा दूसरा बिल आ गया है, इसमें मुझे इससे संबंधित कोई छूट प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, जरूर आपको जो है आपके मेल का उत्तर प्राप्त होगा। हमारे जो विभाग जो भी होते हैं, जिस राज्य का जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, उससे आपको जरूर उस चीज की जानकारी प्राप्त होगी। और संबंधित जो वीडियो दोस्तों यूपीसीएल का है, ठीक है, जिसमें आपको इससे छूट से संबंधित है, तो मैं इसी के बैक में आपको जो है वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि उसके माध्यम से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए मैं अन्य रोचक जानकारी लाता रहूंगा। और आप अपना इस सर्दी भरी मौसम में जो है ध्यान रखिए। जय श्री राम, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें कि माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ ऑर्डर के अनुसार यदि आप अपने विद्युत बिल का भुगतान
बिल जारी होने के 10 दिनों के अंदर किसी भी ऑनलाइन माध्यम से करते हैं तो अगले बिल में आपको 1.25% की छूट प्रदान की जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एवं टैक्सेस शामिल नहीं हैं। दोस्तों, यूपीसीएल द्वारा उपभोक्ताओं को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि यूपीसीएल की वेबसाइट एवं कंज्यूमर मोबाइल ऐप पर जाकर बिल का पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अमेजन पे, किसी भी ऐप के द्वारा जिसमें यूपीआई इनेबल्ड है, आप यूपीसीएल के बिल का भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूपीसीएल के सेंट्रल अकाउंट में आरटीजीएस, एनईएफटी के द्वारा भी बिल की राशि ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीसीएल ने अपने काउंटर्स पर भी पॉस मशीन द्वारा पेमेंट करने की सुविधा प्रदान की है। वहां भी आप चाहें तो अपना कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं। इन सबके अलावा आप किसी भी नज़दीकी सीएससी आउटलेट में जाकर यूपीसीएल बिल का पेमेंट कर सकते हैं। ये सभी सुविधाएं उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर जाकर अपने बिजली के बिल का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही सुरक्षित एवं आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें, यूपीसीएल की 2 वेबसाइट्स हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कॉर्पोरेशन की मुख्य वेबसाइट www.upcl.org है, जिसमें यूपीसीएल के संबंध में समस्त जानकारी, टेक्निकल, कमर्शियल एवं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, सभी नवीनतम अपडेट्स, नई भर्ती के संबंध में जानकारी उपलब्ध है। इस वेबसाइट में उपभोक्ता सेवाओं हेतु भी लिंक दिए गए हैं। कॉर्पोरेशन की दूसरी वेबसाइट उपभोक्ताओं हेतु स्वयं सेवा पोर्टल www.upcl.org/WSS है, जो कि विशेष रूप से आम उपभोक्ताओं के लिए बनाया गया है। इस पोर्टल में उपभोक्ता से संबंधित सभी सेवाओं एवं सुविधाओं हेतु लिंक दिए गए हैं, जैसे कि बिल का भुगतान, नए कनेक्शन के लिए भुगतान एवं अन्य किसी भी प्रकार के भुगतान। इस पोर्टल के माध्यम से नया कनेक्शन भी अप्लाई किया जा सकता है। उपभोक्ता अपनी कोई भी शिकायत या रिक्वेस्ट दर्ज करा सकते हैं। इस पोर्टल के द्वारा आप अपनी किसी भी शिकायत अथवा आवेदन की स्थिति भी चेक कर सकते हैं। दोनों वेबसाइट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि यूपीसीएल वेबसाइट से बिजली के बिल का भुगतान किस तरह किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेबसाइट में जाकर सबसे पहले आपको इंस्टेंट बिल पेमेंट लिंक पर क्लिक करना है। आप गूगल में जाकर यूपीसीएल बिल पेमेंट लिखकर सर्च भी कर सकते हैं, जो कि आपको सीधे पेमेंट पेज पर लेकर जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पेज में आपको अपना 13 अंकों का सर्विस कनेक्शन नंबर या फिर 11 अंकों का अकाउंट नंबर कैप्चा के साथ एंटर करना है। आपको बताते चले कि आपका विद्युत बिल का 11 डिजिट का अकाउंट नंबर यूनिक होता है और अंक 4 से शुरू होता है तथा आपके बिजली के बिल में खाता संख्या कॉलम में लिखा होता है। आपकी सुविधा के लिए एक सैंपल बिल भी यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा इसके नीचे शिकायतों को दर्ज करने के लिए यूपीसीएल का टोल फ्री नंबर 1912 एवं ईमेल आईडी भी उपलब्ध है। इसकी अगली स्क्रीन में आपके विद्युत संयोजन का संक्षिप्त विवरण आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस समरी स्क्रीन पर आपका सर्विस कनेक्शन नंबर, अकाउंट नंबर, आपका नाम, बिल डेट, ड्यू डेट, करंट ड्यूज आदि का विवरण दिया गया है। समरी स्क्रीन पर आप यह भी देख सकते हैं कि आज भुगतान करने पर आपको कितनी धनराशि की छूट अगले बिल में प्राप्त हो सकती है। इस स्क्रीन पर ऊपर की तरफ सीधे हाथ पर आप अपने पिछले पेमेंट की जानकारी एवं रसीद देख सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। सभी डिटेल्स चेक करने के बाद आपको पे बिल पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको स्क्रीन पर अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन दिखाई देगा।
दोस्तों, मोबाइल नंबर डालना आवश्यक है, जिससे कि पेमेंट हो जाने के बाद आपकी रसीद की जानकारी आपके मोबाइल पर SMS के माध्यम से दी जा सके। इसके नीचे कुछ जरूरी नियम एवं शर्तें भी दिखाई गई हैं। आपसे अनुरोध है कि सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को भली प्रकार पढ़ने के बाद ही आगे बढ़ें। इसके अनुसार अगर आपके खाते से पैसे कट गए हैं और रसीद जनरेट नहीं होती है, तो आपसे अनुरोध है कि 2 से 3 दिन प्रतीक्षा करें और एकदम से दोबारा पेमेंट ट्राई ना करें, जिससे कि की गई पेमेंट की सही स्थिति का पता चल सके। क्योंकि अगर आपने 2 बार पेमेंट किया और दोनों बार पेमेंट सफल हो गई, तो आपके द्वारा की गई अतिरिक्त पेमेंट आपके अगले बिल में ही एडजस्ट हो पाएगी। जबकि अगर कोई पेमेंट असफल हो जाती है, तो अगले 2 से 3 दिन में अपने आप पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर द्वारा पैसा आपके खाते में वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करके पे नाउ बटन पर क्लिक करना है। यह क्लिक आपको पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर ले जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, पेमेंट गेटवे की स्क्रीन पर आपको पेमेंट अमाउंट, UPCL की ट्रांजैक्शन ID एवं UPCL वेबसाइट का नाम डिस्प्ले हो रहा है। इस पेज पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग में से अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट मोड चुन सकते हैं। ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको 15 मिनट का समय मिलता है, जिसके बाद ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली सिस्टम द्वारा कैंसिल कर दी जाती है। आपसे अनुरोध है कि पेमेंट प्रोसेस को शुरू करने के उपरांत बैक बटन या रिफ्रेश पर क्लिक ना करें। पेमेंट मोड सेलेक्ट करने के बाद आवश्यक जानकारी एंटर करें एवं पेमेंट प्रोसेस के पूरा हो जाने के बाद आप UPCL की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पर आपके द्वारा की गई पेमेंट की रसीद डिस्प्ले हो जाएगी। यदि किसी तकनीकी अथवा इंटरनेट की समस्या के कारण रसीद डिस्प्ले नहीं होती है, तो आप कुछ समय पश्चात पुनः बिल समरी सेक्शन में जाकर आपकी सफल पेमेंट की रसीद डाउनलोड अथवा प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह इतने आसान तरीके से आप घर बैठे तथा बिना किसी परेशानी के UPCL वेबसाइट के माध्यम से अपने बिजली बिल का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करें एवं अपने आसपास के लोगों को भी इस सुविधा के बारे में जागरूक करें, जिससे कि अन्य उपभोक्ता भी इस निःशुल्क सुविधा का लाभ उठा सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।